अनुचित नहीं है, वृंदावन बनाएंगे। दादा गुरुजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, खुरई के इन पागलों की, अपने अपने मताई बाप की। आज है क्या? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी। अपने बुंदेली में तो बड़ा होता है, हुच्चू हुच्चू पालकी। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक दिवसीय जब दरबार सागर जिले के अंतर्गत आने वाला नगर खुरई, जहाँ के गेहूं का बोलबाला पूरी दुनिया में है, इसलिए कल मनोभाव में जो भाव प्रकट हुए, इसे अगर अन्नपूर्णा नगरी कहा जाए अनुचित नहीं है। अन्नपूर्णा नगरी खुरई के इस पावन प्रांगण में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव चल रहा। और आज की कथा में हम लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ कृष्ण कन्हैया लाल को बुलाएंगे और उनकी पावन महिमा को स्मरण करेंगे। और हम लोग भी आज इस प्रांगण को श्री धाम वृंदावन बनाएंगे। जय हो गया शंखनाद। रसिया बाबा आ गए क्या? जय हो रसिया बाबा। तुम बुढ़ापे में भी उधम लेते हो। तो आज का जो दरबार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम सब प्रारंभ करते हैं, जो यहाँ विराजमान है तीनों पंडालों में बड़े मनोभाव के साथ में बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए, आशीर्वाद को पाने के लिए अनेकानेक प्रकार की मनोकामना लेकर के बैठे हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में आज के दरबार से लेकर के जाना। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार तभी संभव है जब तुम बालाजी के हो जाओ। कृपा या चमत्कार आने से नहीं होती है कि आप आ रहे हो, आप जुड़े हो और कृपा या चमत्कार हो जाए। मेरे पागलों, आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है बालाजी का हो जाना। उनके चरणों में समर्पित हो जाना, उनके ऊपर अपने आप को छोड़ देना। और मेरे पागलों, तुम जिस दिव्य दरबार की भूमि में बैठे हो, जिस छत्र छाया में बैठे हो, जिस छत्र छाया के आंचल में तुम अपनी जिंदगी के अनेक प्रश्नों का समाधान पाने के लिए आए हो, हम तुमको बहुत ही गंभीरता पूर्वक विनय प्रणय निवेदन कर दें। मेरे पागलों, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई संकट मोचन के रूप में विराजमान है तो एक ही है, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। और दुनिया की तुम्हें कोई भी शक्ति या कोई भी मजहब का कोई भी भगवान तुम्हारी जिंदगी में कौतूहल नहीं कर सकता है। हमारा सनातन, तुम्हारा सनातन और तुम्हारा सनातन इतना व्यापक, इतना व्याप्त और इतना पावरफुल है कि दुनिया का कोई भी मजहब सनातन की सूर्य की किरणों का सामना नहीं कर सकता। मेरे पागलों, आप जिस दरबार की छत्र छाया पाने के लिए बड़ी कौतूहल के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ जल्दी जल्दी चले आते हो, दौड़े चले आते हो, बहनों से पैदल चलकर, धक्का मुक्की खाकर, बरसात में भीगते हुए, अपने आप को खपाते हुए, समय गवाते हुए चले आते हो। मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार पर्चे से नहीं होना है। पर्चे से अगर चमत्कार होता
तो दुनिया में पर्चा को छापने वाली मशीन जिस आदमी के पास होगी वो पहले ही चमत्कार को अपने घर पर रख लेता है। और तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार मूर्तियों से भी नहीं होना है। अगर मूर्ति से चमत्कार होता है तो मूर्ति बनाने वाला कब का चमत्कार अपने घर पर रख लेता, तुम्हारे पास आने ही नहीं देता। मेरे पागलों, पर्चे से चमत्कार नहीं होता, पर पर्चे में जो लिखा रहता है उससे चमत्कार होता है। भगवान के चित्र से चमत्कार नहीं होता, भगवान का चरित्र जीवन में होता है, उससे चमत्कार होता है। और तुम आज तक परेशान इसलिए भी हो कि तुम अपनी समस्या का समाधान बहुत शॉर्ट तरीके से पाना चाहते हो, बहुत सरल तरीके से पाना चाहते हो। समस्या तुम्हारी कितनी भी कठिन हो, तुम सरल तरीका, सरल मार्ग दुनिया को पता न लगे और मेरी समस्या का समाधान हो जाए अकेले में। तुम ऐसा भगवान पाने की खोज में हो कि हाथ में नारियल ले, मुंह में नारियल डाले और परमात्मा हाथ में फोड़कर नारियल निकाल दे। मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा घटित तभी होना है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी समस्या का समाधान तभी होना है जब तुम जगह जगह भटकना बंद करोगे, दूसरे मजहबों की तरफ ताकना बंद करोगे। तुम्हारे हनुमान जी ही कम पावरफुल नहीं है, उनके चरण शरण में जुड़ जाओगे, तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और सिद्धांत में याद रखना, तुम्हारी निजी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि तुम इंसान हो और तुम्हें भगवान ने इंसान बनाया और तुम एक समस्या का समाधान पीछे पाने के लिए भागो मत। एक समस्या का समाधान का उत्तर पाने के लिए तुम धक्के मत खाओ, जगह जगह मत भटको। हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे कि तुम हमारे भी दरबार में मत आओ। हम तुम्हारे पास चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, न तुम्हें पर्चा बना करके बता करके तुम्हारे बाप का नाम या तुम्हारे मन में चल रही बातों को बता करके ताली पिटवाने आए हैं, न हम तुमसे जय जयकार के नारे लगवाने आए हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें हनुमान जी के प्रति सिर्फ जगाने के लिए आए हैं। और हम तुम्हें ये भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारा हमारे पास आने से भी कुछ नहीं होना है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ पाना ही है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना ही है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में चमत्कार पाना ही है, एक काम करो, हमारा तुम पीछा छोड़ो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, भाग जाओ और जाकर कभी हनुमान जी के चरणों में बागेश्वर धाम जाना, मंदिर के सामने खड़े हो जाना और जाकर के कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम्हारी जिंदगी में उस दिन के बाद से ही घटना घटने लगेगी। तुम्हारी जिंदगी में उस दिन के बाद एक एक चमत्कार पाने के लिए तुम्हें हमारे दरबार में धक्का मुक्का नहीं खाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में एक नया कौतूहल, नई क्रांति छा जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में हर पल चमत्कार होने लगेगा और जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन मेरे पागलों, तुम नंबर 1 के बदमाश हो। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए जो डेट बता दे, तारीख बता दे, और तुम इतने बदमाश आदमी हो कि तुम अगर यहां नहीं हम मिल पाते तो तुम 10 गुरु बदल देते हो, मजहब बदल देते हो, हलीउल्लाह वालों के भी चक्करों में पड़ जाते हो। मेरे पागलों, दुनिया का कोई भी धर्म गुरु ऐसी बात इसलिए नहीं कई बार बोल पाता है, उसको डर लगा रहता है कि कहीं उसकी दुकान बंद ना हो जाए। मेरे पागलों, हमारी निजी कोई अपनी दुकान नहीं है और हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हमारा तो एक ही काम है, पर्चा को बहाना है, असलियत में पूरे भारत वालों को हनुमान जी का बनाना है। तीसरी बात याद रखना, आप अगर दरबार की छत्र छाया में आकर बैठ गए तो तुम्हें जरूर शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें जरूर हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे, हमें भी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन हनुमान जी को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे हैं।
इसलिए सिद्धांत को भूलना मत। और खुरई सागर के पागलों, आज तुम तीनों पंडालों में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसी भी अवस्था, उम्र, किसी भी जाति, पंथ, मजहब से आए हो, मेरी प्रार्थना है आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम पूजा पाठ करना छोड़ देना, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। और